Assalamu alaikum class 6. As you know, we are doing reading of our unit number 2 True Friends. जो एक कहानी थी सच्चे दोस्तों के बारे में, वो हमने पढ़ ली, उसकी रीडिंग कर ली। अब हमने उसकी एक्सरसाइज करनी है। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास है कॉम्प्रीहेंशन फोकस। मीन्स कि जो हमने टेक्स्ट पढ़ा है उसके अंदर से हमने आंसर देने हैं। क्वेश्चन हमें यहाँ पे दिए गए हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ हाउ डिड द डियर बिकम फ्रेंड ऑफ द अदर 3 एनिमल्स। कैसे हिरन जो था वो बाकी तीनों जानवरों का दोस्त बन गया। कैसे हुआ था? वो लोग तो तीनों दोस्त पे लेक पे आते थे, बैठे बातें करते थे। एक दिन क्या हुआ था, हिरन बेचारा वहाँ पे आया, बेहोश होकर गिर गया। उन्होंने उसको पानी की छींटे मार के उठाया। उसके बाद क्या हुआ, उसने कहा जी मेरे पीछे शिकारी लगा हुआ है। फिर शिकारी को ढूंढने के लिए कौवा ऊपर जाकर देख कर आया और बताया कि वो जा चुका है। इस तरह से वो उनका दोस्त बन गया। तो ये आपको सारी बात टेक्स्ट में से मिल जाएगी। तो ये पूरा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन, वेयर एंड हाउ डिड द टर्टल गेट ट्रैप्ड। कब, कहाँ और कैसे टर्टल जो था वो ट्रैप हो गया या उसको पकड़ लिया गया। तो शिकारी ने हिरन की बजाय उसको पकड़ लिया। क्या हुआ था, उसको हिरन को बचाने के लिए सब वहाँ पहुँचे थे। सब लोग तो भागे, लेकिन टर्टल तो इतना तेज़ चल नहीं सकता। तो वो शिकारी ने क्या किया, और कुछ नहीं तो उसने टर्टल को ही उठा लिया। इस तरह से वो पकड़ा गया। और ये भी सारी बात टेक्स्ट में है। इसमें से आपने अपना वर्ड क्वेश्चन का आंसर लिखना है। What did the फ्रेंड्स प्लान टू सेव द टर्टल्स लाइफ। आप दोस्तों ने क्या मंसूबा बनाया टर्टल की या कछुए की ज़िंदगी बचाने के लिए। और वो प्लान जो था हमारे पास टेक्स्ट में है। हिरन ने क्या किया, अपने आप को मुर्दा करके जिसम लिटा दिया। तो शिकारी बड़ा खुश हो गया, मुझे तो हिरन मिल गया। उसने उठाया उसको जो ही। तो फिर क्या हुआ, कौवे ने काई काई शुरू कर दी। और साथ में ही क्या हुआ था, हाँ, वो देखा उसने कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो फिर शिकारी ने फ़ौरन से हिरन को नीचे लिटाया नहीं, उसने क्या किया था, टर्टल को नीचे रखा और हिरन को उठा लिया। और फिर जो ही कौवे ने आवाज़ें निकालनी शुरू की तो क्या हुआ, हिरन जो था उसको रख के उसके मतलब रखने के लिए जब रखा तो हिरन जो एकदम से भाग गया, देखा कि वो तो ज़िंदा था। और टर्टल जो था वो भी एकदम से गायब हो गया। और इस तरह से शिकारी जो था खाली हाथ वापस उसको जाना पड़ा। इस तरह से उन्होंने टर्टल की लाइफ बचा ली, क्योंकि पानी के करीब जाकर उन्होंने ऐसी हरकत की थी। टर्टल एकदम से पानी में गायब हो गया और हिरन भाग गया और कौवा भी वहाँ से गायब हो गया। विच पार्ट ऑफ द स्टोरी डू यू लाइक द मोस्ट एंड वाई। कौन सा हिस्सा आपको इस स्टोरी का बहुत ज़्यादा पसंद आया और क्यों पसंद आया, ये आपने अपने वर्ड्स में बताना है। एंड हैव यू एवर हेल्प योर फ्रेंड इन नीड। कभी आपने किसी अपने दोस्त की मदद की है जिसको आपकी ज़रूरत पड़ी हो। शेयर योर एक्सपीरियंस। आपने क्या करना है, अपना एक्सपीरियंस बताना है कि कब और किस वक्त आपने अपने दोस्तों की मदद की थी। ठीक होगा स्टूडेंट्स। होपफुली यू कैन फाइंड द आंसर्स ऑफ ऑल दिस क्वेश्चन एंड यू हैव टू राइट द लास्ट 2 आंसर्स ऑफ द क्वेश्चन बाय योर सेल्फ and you can do this work with the help of your parents. Look at this. Questions are of different types. Questions होते हैं मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। तो literal questions are those questions in which we can find the answer directly in the text. अभी हमारे जो टेक्स्ट में क्वेश्चन दिए गए हैं कंप्रीहेंशन में, वो तमाम लिटरल क्वेश्चंस हैं। और लिटरल क्वेश्चन कौन से होते हैं, जिनका हम आंसर अपने टेक्स्ट में से डायरेक्टली ले सकते हैं, मतलब उसी में से देख के हम लिख सकते हैं। We need to read the text very carefully to answer such question. हमने इसके लिए करना क्या है, हमने अपने टेक्स्ट को या अपनी स्टोरी को या अपने पैराग्राफ को बहुत ही एहतियात से पढ़ना है, ताकि हम उसका आंसर वहाँ से निकाल के लिख सकें। ठीक हो गया। और ये आप लोगों ने करना है ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। फिर आपको एग्जामिनेशन के लिए प्रॉब्लम भी नहीं होगी, क्योंकि आप खुद से क्वेश्चन लिखेंगे तो आपको जल्दी से वो याद भी हो जाएंगे। सही है। तो चलिए हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। टॉपिक, सेंटेंस एंड सपोर्टिंग डिटेल। टॉपिक का मतलब होता है किसी सेंटेंस का, किसी पैराग्राफ का जो फर्स्ट हम कहते हैं ना सेंटेंस, जिससे पता चले कि इसमें क्या बात होने वाली है, उसको हम कहते हैं टॉपिक सेंटेंस। और उसके बाद जो बाकी पैराग्राफ है उसको हम कहते हैं वो सपोर्टिंग डिटेल्स हैं। लुक एट दिस। द मेन आइडिया ऑफ ए पैराग्राफ इज कॉल्ड अ टॉपिक सेंटेंस। किसी पैराग्राफ का फर्स्ट लाइन या जो मेन आइडिया होता है कि इसमें क्या बात की जाने वाली है, उसका टॉपिक सेंटेंस कहलाता है। एंड अदर सेंटेंसेस इन अ पैराग्राफ सपोर्ट द टॉपिक सेंटेंस। वो बाकी सारी उसी सेंटेंस की डिटेल आगे बता रही होती है, इसलिए उनको हम कहते हैं दीज आर कॉल्ड सपोर्टिंग डिटेल्स। टॉपिक सेंटेंस जो कि मेन आइडिया बता रहा है कि इस पैराग्राफ में क्या बात होने वाली है, उसका मेन आइडिया या टॉपिक सेंटेंस कहेंगे। और बाकी जो उसके साथ बातें आएंगी वो उसी आइडिया को एक्सप्लेन कर रहे होंगे, इसलिए हम कहते हैं दे आर द सपोर्टिंग डिटेल्स। ठीक है। अब हम देखते हैं अपने टेक्स्ट में। यहाँ पर फॉर एग्जांपल हमें एक पैराग्राफ छोटा सा दिया गया है जिसमें क्या बताया जा रहा है कि टॉपिक सेंटेंस कौन सा होता है और सपोर्टिंग सेंटेंसेस का क्या मतलब होता है।
अ फ्रेंड इन अ नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड। दोस्त वो जो ज़रूरत में काम आए, वो असल में दोस्त होता है जो ज़रूरत में काम आता है। ये है टॉपिक सेंटेंस किसका, जो कि आगे हमें डिटेल दी जा रही है, उसको हम सबको सपोर्टिंग सेंटेंसेस कहेंगे। अ ट्रू फ्रेंड इज़ वन हु स्टेज बाय योर साइड एट ऑल टाइम। तो इसी बात को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वो दोस्त जो ज़रूरत में काम आए वो असल में दोस्त होता है। तो दोस्त असल में कौन सा है, जो आपकी ज़रूरत के वक्त काम आए। अ ट्रू फ्रेंड स्टेज बाय यू थ्रू थिक एंड थिन। और वो सच्चा दोस्त होता है हमेशा आपकी मुश्किल और आसानी में आपके साथ होता है। ट्रू फ्रेंड्स शुड बी वैल्यूड। और एक अच्छे सच्चे दोस्त की हमेशा हमें कदर करनी चाहिए। ट्रू फ्रेंड इज़ अ ट्रेजर लाइक अ प्रेशियस जूल। और जो सच्चा दोस्त होता है वो एक ख़जाने की तरह होता है, जो कि बहुत ही कीमती जवाहरात का ख़जाना हो। सो वी शुड वैल्यू आवर फ्रेंड्स एंड टेक केयर ऑफ़ देम। और इसलिए हमें अपने ट्रू फ्रेंड्स की बहुत ज़्यादा कदर करनी चाहिए और उनका ख्याल रखना चाहिए। तो आपने देखा, अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड। इस सेंटेंस को हमने टॉपिक सेंटेंस कहा, बाकी सारी बातें इसी को एक्सप्लेन कर रही हैं। तो ये हो गए सपोर्टिंग सेंटेंसेस। ठीक हो गया? आई होप यू हैव अंडरस्टैंड। नाउ read the question. Read the first paragraph of the unit and write its topic sentence and supporting detail in your notebook. आपने अपने बुक के टेक्स्ट में जो हमने पढ़ा ट्रू फ्रेंड्स की कहानी, फर्स्ट पैराग्राफ जो उसको आपने पढ़ना है, उसमें आपने टॉपिक सेंटेंस लिखना है और बाकी सपोर्टिंग डिटेल्स हैं उनको अपने नोटबुक में काम करना है। दिस इज़ वेरी ईजी। लुक एट द फर्स्ट पैराग्राफ। वंस देयर वर 3 फ्रेंड्स, अ टर्टल, अ काउ एंड अ लिटिल माउस। तो ये कौन सा सेंटेंस हो जाएगा आपका, टॉपिक सेंटेंस। और बाकी जो पैराग्राफ पैसेज ऑफ टाइम तक है वो आपका इसकी डिटेल में आ जाएंगी, तो हो जाएंगे सपोर्टिंग डिटेल्स। तो आप लोगों ने अपनी बुक में क्वेश्चन लिखना है, उसके बाद पैराग्राफ नंबर 1 का टॉपिक सेंटेंस हेडिंग देंगे, फिर टॉपिक सेंटेंस लिखेंगे लिटिल माउस तक, फिर बाद में बाकी डिटेल्स उसके अंदर आप लिख देंगे। ये हो गया आपका होमवर्क और आप लोगों ने इसको अच्छा प्यारा साफ सुथरा अपना काम करना है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? अल्लाह हाफिज़।